गुंडा अमित जोश का इनकाउंटर हो गया। पुलिस मुठभेड़ में अमित जोश मारा गया। जून से फरार था और लगातार फरारी काटते हुए एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर और आखिरकार आज यानी कि 8 नवंबर को वो भिलाई आया था। पुलिस के पास पुख्ता इनपुट था, पुलिस की टीम पीछा करती है। क्रॉस फायरिंग होती है जब यहाँ पुलिस की तरफ से भी गोली चलाई जाती है, तो उस स्पॉट पर जहाँ भीड़ देख रहे होंगे वहाँ पर अमित जोश के जो शव है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि क्रॉस फायरिंग के दौरान अमित जोश का एनकाउंटर हो जाता है। तो आदतन बदमाश था और जान लेने के लिए उसके लिए बहुत छोटी बात थी। आज वो पिछली घटना से जब से फरार था, हमने उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी कि छत्तीसगढ़ में साय सरकार के आने के बाद ये किसी गुंडे के बदमाश के खिलाफ पहला इनकाउंटर कह सकते हैं या फिर किसी गुंडे बदमाश का पहला इनकाउंटर आप कह सकते हैं। इससे पहले आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार इनकाउंटर अभियान जारी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहूर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आपने थंबनेल देखा होगा, गुंडा अमित जोश का इनकाउंटर हो गया। पुलिस मुठभेड़ में अमित जोश मारा गया। जून से फरार था और लगातार फरारी काटते हुए एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर और आखिरकार आज यानी कि 8 नवंबर को वो भिलाई आया था। पुलिस के पास पुख्ता इनपुट था, पुलिस की टीम पीछा करती है। अमित जोश को पता चलता है कि पुलिस उसके पीछे है, क्राइम ब्रांच की टीम है। वो पहले फायरिंग करता है, इस बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और उसके बाद मुठभेड़ होता है पुलिस और अमित जोश में। अमित जोश इस मुठभेड़ में मारा जाता है। आपको बता दें कि 25-26 जून की दरमियानी रात को गोलीकांड हुआ था। भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू में ग्लोब चौक के पास ये गोलीकांड हुआ था। इस गोलीकांड में अमित जोश के साथ यशवंत नायडू, अंकुर शर्मा और डॉगी सागर बाघ उर्फ डॉगी, ये चारों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया था। उसके बाद रची गई थी एक झूठी कहानी जिसे पुलिस को पेश की गई थी, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और पुलिस ने तह तक इस मामले की जांच की। कहानी कुछ और सामने आया कि अमित जोश अपने दोस्तों के साथ इस गोलीकांड को अंजाम दिया था। आदित्य सिंह और सुनील यादव, जियो कंपनी के में काम करने वाले दोनों कर्मचारी और उसके साथी रमनदीप, इन तीनों पर फायरिंग हुई थी। सबसे ज़्यादा चोटें जो लगी थी पेट और सीने में, आदित्य सिंह और सुनील यादव को गंभीर चोटें लगी थी। इन दोनों का उपचार मेकाहारा रायपुर में किया गया। लंबे समय तक इनका उपचार हुआ और उसके बाद से पुलिस सरगर्मी से इन आरोपियों की खोजबीन में लगी हुई थी। पहले गिरफ्तारी होती है यशवंत नायडू और अंकुर शर्मा और उसके बाद सागर बाघ उर्फ डॉगी पकड़ा जाता है। लेकिन अमित जोश लगातार फरारी काट रहा था। पुलिस के से छिप कर एक शहर से दूसरे शहर में वो भाग रहा था और आखिरकार आज यानी कि 8 नवंबर को पुलिस के पास तगड़ा इनपुट मिला और पुलिस ने उस इनपुट के आधार पर जांच की तो पता चला कि अमित जोश आज भिलाई आया हुआ है। ये खबर पुलिस के पास पुख्ता थी और जयंती स्टेडियम के पास जब पुलिस ने इसे देखा, पुलिस की टीम ने इसे देखा, उसके बाद पकड़ने की कोशिश की गई तो सबसे पहले फायरिंग अमित जोश की ओर से की गई, जो पुलिस के सूत्रों ने बताया है, पुलिस के अधिकारियों ने बताया है खुला तौर पर। हालांकि इस विषय में आप आधिकारिक रूप से आगे बाइट सुनेंगे, अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। वही हमारे साथी सहयोगी संजय सिंह मौके पर मौजूद है। जयंती स्टेडियम के पास इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है, यानी कि ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में अमित जोश मारा गया है। मौके पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि एसपी जितेंद्र शुक्ला इस मामले को लेकर बेहद संजीदगी से, बेहद संवेदनशील होकर जांच में लगे हुए थे। आईजी रामगोपाल गर्ग लगातार इस पर अपडेट्स लेते रहे। एसपी जितेंद्र शुक्ला अपने अधिकारियों से पूछताछ करते रहे और आज पुलिस के पास पुख्ता खबर थी कि अमित जोश जो है जहां छिप रहा था, जहां भागे फिर रहा था, वहां से आज भिलाई पहुंचा हुआ है और आज इनकाउंटर हो गया अमित जोश का। अमित जोश के खिलाफ कई थानों में, भिलाई नगर थाने में सबसे ज्यादा मामले पंजीबद्ध थे। इसके अलावा शहर के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ अलग अलग मामले पंजीबद्ध थे। कई गंभीर धाराएं थी। आपको मालूम होगा कि अमित जोश के घर पर 28 जून को बीएसपी की टीम, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। उस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया था जिसने अपराध की दुनिया में आकर काली कमाई की थी। उस काली कमाई से इसने वो घर को बनाया था, अवैध कब्जे को बनाया था, बीएसपी क्वार्टर में रहता था। आपको बता दें कि इससे पहले भिलाई में, आपको इनकाउंटर के जो इतिहास बता दूं, 2006-7 में
इनकाउंटर हुआ था गोविंद विश्वकर्मा का। आपको मालूम होगा कि महादेव महार हत्याकांड का आरोपी था गोविंद विश्वकर्मा, और तालपुरी के पास गोविंद विश्वकर्मा का इनकाउंटर हुआ था। उसके बाद से इनकाउंटर नहीं हुआ था भिलाई में, और ये पहला इनकाउंटर है। ये गोविंद विश्वकर्मा के बाद गुंडे बदमाश के खिलाफ में, गुंडा अमित जोश के खिलाफ में, ये गुंडा अमित जोश को जो है मुठभेड़ में मारा गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में साय सरकार के आने के बाद ये किसी गुंडे बदमाश के खिलाफ पहला इनकाउंटर कह सकते हैं, या फिर किसी गुंडे बदमाश का पहला इनकाउंटर आप कह सकते हैं। इससे पहले आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार इनकाउंटर अभियान जारी है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है, और ये गुंडे बदमाश का पहला इनकाउंटर छत्तीसगढ़ की साय सरकार का। इस मामले में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, हम ग्राउंड पर जाकर आपको अधिक जानकारी देंगे। इसके अलावा हमारे सहयोगी संजय सिंह जो मौके पर मौजूद है वो क्या बता रहे हैं, वो भी आप कहानी सुनिए। भिलाई के जयंती स्टेडियम के पास क्रॉस फायरिंग के दौरान फरार आरोपी अमित जोश एनकाउंटर में मारा गया। आपको बता दूं पूरी घटना क्या है। जब 25 और 26 जून की दरमियानी रात अमित जोश अपने 3 साथियों के साथ ग्लोब चौक के आसपास गोलीकांड करता है। जो 3 साथी वहां से गुजर रहे होते हैं उनसे वाद विवाद होता है, गाली गलौज होती है, और गाली गलौज को लेकर अमित जोश फायरिंग कर देता है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और 2 लोग के घायल होने के बाद लगातार पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, जिसमें जो अमित जोश के बाकी साथी अंकुर शर्मा, डॉगी और जो भी तमाम साथी, जो 3 साथी, वो तीनों साथी पकड़ा गए थे, मगर अमित जोश फरार चल रहा था। अमित जोश के फरार चलने के बाद लगातार पुलिस उसे ढूंढ रही थी। पुलिस के पास इनपुट थी कि अमित जोश आज वापस भिलाई में कदम रखने वाला है, भिलाई आने वाला है, जिसको लेकर पुलिस पहले से तैयार थी कि अमित जोश जैसे ही भिलाई में कदम रखेगा उन्हें पकड़ा जाएगा। जिस एरिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिस जयंती स्टेडियम से मरौदा जाने वाला जो रास्ता है, जो हमेशा अंधेरे में रहता है, इस एरिया के आसपास अमित जोश शाम को दिखाई दिया। जब एक सिपाही को अमित जोश दिखाई देता है, उसके बाद अमित जोश उसे देखकर फायरिंग करना शुरू कर देता है। तुरंत पास के थाने में और अपने साथियों को वो सिपाही इन्फॉर्म करता है। क्राइम ब्रांच की टीम जैसी यहाँ पर पहुँचती है, क्राइम ब्रांच की टीम को देखते साथ अमित जोश जो है वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। और ये क्राइम ब्रांच की गाड़ी में भी फायरिंग हुई है, गोली चली है। यहाँ पर क्राइम ब्रांच की गाड़ी में गोली लगने के बाद क्रॉस फायरिंग होती है। जब यहाँ पुलिस की तरफ से भी गोली चलाई जाती है, तो उस स्पॉट पर जहाँ भीड़ देख रहे होंगे वहाँ पर अमित जोश के जो शव है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि क्रॉस फायरिंग के दौरान अमित जोश का एनकाउंटर हो जाता है और अमित जोश की मृत्यु हो जाती है। अभी मिली जानकारी के अनुसार इतनी ही चीज़ें निकलकर सामने आई है कि पुलिस लगातार इस पर नज़र रख रही थी कि अमित जोश कब भिलाई में कदम रखेगा, कब इसे पकड़ा जाएगा, और इसको लेकर लगातार जो है पुलिस तैयार थी। और पुलिस को देखते ही अमित जोश फायरिंग करना शुरू कर दिया। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि ये क्राइम ब्रांच की टीम की गाड़ी है, जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुँचती है, इस पर भी फायरिंग किए जाते हैं, जिससे क्राइम ब्रांच की गाड़ी के जो ड्राइवर सीट है वहाँ पर गोली के निशान है, वहाँ पर के जो कांच है वो टूटे हुए हैं। फिर पुलिस अपने बचाव में क्रॉस फायरिंग करती है, जिससे अमित जोश कुछ ही दूर में वहाँ मारा जाता है। लगातार फरार अमित जोश, जो कि 25-26 जून की दरमियानी रात गोली कांड को अंजाम देता है, उसके बाद कार्रवाई करते हुए उसके द्वारा निर्माण किए हुए अवैध कब्जों को खाली कराया जाता है बीएसपी के द्वारा। उसके घर पर बुलडोजर चलती है, बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद भी अमित जोश जो है वो फरार रहता है। मगर अभी की बड़ी अपडेट ये है कि भिलाई के जयंती स्टेडियम में एनकाउंटर के दौरान कुख्यात आरोपी जो काफ़ी लंबे समय से फरार था, जिसके जिला बदर की कार्रवाई की भी बातें चल रही थी, जिला बदर की कार्रवाई के लिए भी प्रेषित किया गया था, वो अमित जोश का एनकाउंटर कर दिया गया है। अमित जोश की मृत्यु हो गई है क्रॉस फायरिंग के दौरान। एनकाउंटर की खबर मिलते ही पुलिस का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद हो चुका, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आ चुकी है। दुर्ग कप्तान जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला सर भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो खुद यहाँ पर मौके का मुआयना कर रहे हैं, किस प्रकार से पूरी घटनाक्रम हुई थी, किस प्रकार से पुलिस पर गोली चलाई गई और क्रॉस फायरिंग के दौरान अमित जोश जो है वो मारा गया है। बाकी अपडेट हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। कई महीनों से फरार एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, किस तरह की पूरी घटना हुई आज? काफ़ी कुख्यात अपराधी था, जिसके खिलाफ दुर्ग पुलिस में 3-4 थानों में मिला के करीब 35 अपराध दर्ज हैं, जिसमें ज़्यादातर संगीन अपराध है। 5 307 के मैटर हैं, एक 302 का है, 4 लूट के मामले हैं। तो उसके मामले ही दिखाते हैं कि वो कितना कुख्यात था। बात बात पे चाकू चला देना, बात बात पे गोली चला देना। पिछला ही जो घटना थी वो बिना किसी कारण के 2 आदमी के ऊपर गोली चलाया हुआ था रात में करीब 1:30 बजे के आसपास। तो आदतन बदमाश था और जान लेने के लिए उसके लिए बहुत छोटी बात थी। आज वो पिछली घटना से जब से फ़रार था, हमने उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी कि कभी भी मतलब उससे जब भी जहाँ कहीं भी मिल जाएगा उसको अरेस्ट करके ले आना है। इसी दौरान लगातार नज़र रखने के दौरान वो तो शहर से गायब ही था, परंतु अभी पिछले 2 दिन से ऐसा सुनाई पड़ रहा था कि वो शहर में ही है। हमने जैसे ही ये सूचना मिली थी, सारे अपने थानों की पुलिस लगा के, इवन शहर के आउटर एरियाज़ में भी हमने सारे लॉज और वो सब चेक कराए थे कि अगर शहर में है तो किधर है।
उसी खोजबीन में आज इसके साथ यहाँ पे जयंती स्टेडियम के पास में पुलिस टीम का आमना सामना हुआ। अब हमने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस की टीम के ऊपर फायर करके भागने का प्रयास किया। और इनिशियली हमने जो फायर किया तो उसमें पैर में उसके गोली लगी। पैर में गोली लगने के बावजूद उसने मतलब भागते हुए फायर किया पुलिस टीम के ऊपर। बाद की फायरिंग में उसको शायद 1-2 गोली और लगी, उसके बाद फिर वो ढेर हो गया। सर किस तरह की इसमें आगे की अब विवेचना होगी, क्योंकि इनकाउंटर का मामला होता है तो इसमें इनकाउंटर के मैटर में अभी जो भी NHRC और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग अभी हम अपराध दर्ज करके और उस पर प्रॉपर जो भी PM रिपोर्ट से रिलेटेड, PM से रिलेटेड और NHRC को रिपोर्ट भेजने के 24 घंटे से रिलेटेड बाकी जो कुछ भी प्रक्रियाएं होती हैं वो हम सभी प्रक्रियाएं अभी अगले 24 घंटे में पूरी करेंगे। सर कितने का इनाम था इसके ऊपर? पुलिस अधीक्षक की तरफ से 10,000 का और SP सर की तरफ से 25,000 रुपये का इसके ऊपर इनाम घोषित था। सर दोनों पक्षों की तरफ से कितने राउंड फायरिंग हुए हैं? अप्रॉक्सीमेट जैसा सुनने में अभी तक आ रहा है उसने 7 से 8 राउंड फायर किए हैं और पुलिस टीम ने भी लगभग 10 के आसपास राउंड फायर किए हुए हैं।